यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो जहाँ पे हर बंदा आके अपनी रोज़ी कमाता है। चाहे आंटी अली मदर हैं, चाहे हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले हैं, चाहे बग्गी वाले हैं, चाहे हम हैं, कोई भी है ना, तो यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग कमाने के लिए आए हैं रोज़ी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना सही तरीके से रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने देखने वालों को अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपको दूसरे लोगों से सुनने को मिली। अपनी मजबूरी की वजह से या किसी बात की वजह से अपने व्यूअर्स के साथ वो पहले बातें शेयर नहीं कर सके। तो जी हम लोग शुरू से ही बात करेंगे कि मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी और जो मैंने आपको हकीकत बताई थी, वही हकीकत जो थी सच थी। हम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला था। आंटी जान जो हैं, आंटी अली मदर, उन्होंने हम पर वीडियो बनाई थी, लेकिन मजबूरन मुझे उनके खिलाफ भी वीडियो बनानी पड़ी। मैं बनाना नहीं चाहता था, तो उनके खिलाफ वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो है एक सिंपल विलेज लाइफ वाला। हम लोग काम करते हैं जी सादा और अपने व्यूअर्स को अपने गाँव की खूबसूरत सी चीज़ें शेयर करते हैं। हमारा चैनल रिएक्शन वाला नहीं है। आंटी जान ने हमारे ऊपर वीडियो बनाई, शायद उनको कुछ बातों का नहीं पता था, उनको बाहर से बातें सुनने को मिली तो उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बना दी। तो मैंने गुस्से में आके, आपको पता है कोई भी इंसान होता है जब उसके ऊपर कोई वीडियो बनाता है, वो अपना काम कर रहा था, उसको गुस्सा आता है, तो फिर मैंने रिप्लाई में आंटी के ऊपर वीडियो बना दी थी। तो उसमें मैंने आंटी जान को औरत करके बुलाया, तो जिसकी वजह से जो है ना शायद आंटी जान मुझसे नाराज़ हो गए। तो मेरे देखने वालों भी ने भी कहा था कि आपने ना उनको औरत करके नहीं बुलाना था, तरीके से बुलाना था। तो मैं पहली बार पे तो मैं माज़रत करना चाहता हूँ आंटी जान से भी और अपने देखने वालों से भी कि शायद अगर आपको मेरी ज़ुबान, अगर जो मैंने लफ्ज़ दोहराए गलत लगे हों, तो मैं माँगता हूँ इस चीज़ की। तो दूसरे नंबर पे जब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग तब मजबूर थे। मैंने एक बात हम लोगों ने आपको और नहीं बताई थी कि तारिक साहब जो हैं वो मेरे मामू थे और आपी साहिदा जो है वो मेरी ममानी थी। लेकिन हम लोगों ने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप लोगों ने से जब उन्होंने मेरी सपोर्ट की थी फैसलाबाद जाकर, तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं था कि आपके क्या लगते हैं, किसी ने भी नहीं पूछा था। तो हम लोगों ने वैसे भी अपने पहले व्लॉग में ये बताया था कि एक दिन आएगा हम लोग अपने रिश्ते जो होंगे वो आपके साथ शेयर कर दें कि हम लोग एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो शायद वो टाइम आ जाता, लेकिन वो टाइम आने से पहले आपको इस बात का पता चल गया। तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग हर बात जो अपने व्यूअर्स के साथ बंदा शेयर नहीं कर पाता। तो देखें जी, कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, एक टाइम आता है जब माँ-बाप भी अपनी औलाद को छोड़ता है, औलाद खुद कमाती है, सारा काम औलाद खुद करती है। तो हम लोग शुरू में बहुत ज़्यादा मजबूर थे, बहुत ज़्यादा हमें टेंशनें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी फैसलाबाद में। सारी हकीकत आप लोगों को पता है इस बात की कि हम लोग मजबूर थे। अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं थी, अब्बू जान भी काम करते थे, मज़दूरी करते थे, तो वैसे भी अब्बू जान की भी तबीयत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फ़ेस की हैं। और जिस तरह का ये दौर चल रहा है ना, हर इंसान इस तरह की प्रॉब्लम में से गुज़र रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा अमीर है, किसी को टेंशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर इंसान अपनी मजबूरियों से गुज़र रहा है, हर बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो तब अम्मी जान ने मामू जान तारक साहब को मामू जान को कॉल की थी कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप हमें चैनल बनाकर दे दें। तो मामू जान ने कहा था कि मैं आपकी सपोर्ट कर दूँगा, जिस तरह आप कहेंगे हम लोग आपकी उसी तरह हेल्प करेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि मैं शुरू में उनकी हेल्प लूँ, काम मेरा चल जाए, मेरे सब्सक्राइबर आ जाएँ, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, उसके बाद जो है ना मैं अपनी खुद मेहनत करूँ। रिश्तेदारी जो शो करवाने वाली बात है वो मैंने खुद उनसे छुपाई थी, लेकिन जो है ना आपी जान ने कहा था कि एक दिन आएगा हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना अपनी रिश्तेदारी शो करवा देंगे। तो मैंने कहा था कि देखें, एक टाइम कोई इंसान कोई भी होगा ना, एक कितनी देर तक आपकी मदद कर सकता है, कितनी देर तक हेल्प कर सकता है। उन्होंने तो मेरी हेल्प कर दी, लेकिन अगर मैं बार-बार उनको कहता कि आप मेरी सपोर्ट करें, तो कोई भी बंदा है ना वो तंग आ जाता है। तो उनका ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि आज के दौर में माँ बेटे की नहीं बनती, बेटा माँ का नहीं बनता, भाई का नहीं बन रहा। जिस तरह का ये दौर चल रहा है, जिस तरह का मुश्किल ये दौर चल रहा है, तो इस दौर में भी उन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारे इतनी ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने अपनी वीडियोज़ में हमारे लिए कहा कि इनकी सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ी बात होती है।
किसी यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मामू जान ने, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैंने कहा था कि मैं खुद अपना एक नाम बनाना चाहता हूँ, मैं खुद अपना यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ कि एक दिन आएगा कि मेरा अपना नाम होगा इंशाल्लाह और मैं काम करूँगा। तो आंटी जान को किसी ने बताया कि ये उनके रिश्तेदार हैं, तो आप लोगों ने सुना तो आप लोगों ने सोचा कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। तो झूठ हम लोग नहीं बोलना ना बोला है और ना बोलना चाहते थे और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि हमारा एक काम है, सिंपल काम, अपनी विलेज लाइफ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना। तो पहली बात तो किसी ने हमसे पूछा भी नहीं था, मैंने आपको पहले बताया। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह टाइम आएगा हम लोग अपनी रिश्तेदारी शो करवा देंगे, और वो टाइम आने से पहले आपको पता चल गया। तो आप लोगों ने सोचा शायद इन्होंने हमसे झूठ बोला। तो अगर हम आप लोगों को ये लगा कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है, तो हम लोग आपसे माज़रत करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं अपने देखने वालों से। अगर आपको इस बात का गुस्सा लगा हो कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला था, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि एक देखें ना, एक इंसान मुश्किल से गुजर रहा हो और वो झूठ पे झूठ बोलता जाए, तो उसकी जो ज़िंदगी होती है ना, और ज़्यादा मुश्किल होती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो मैंने सिर्फ़ इस वजह से आपको नहीं बताया था कि मैं खुद मेहनत करना चाहता था, मैं अपने बलबूते पर काम करना चाहता, मैं खुद काम मेहनत करना चाहता था, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। मैं दोबारा फिर आपसे इस बात की माज़रत करना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर पे आंटी जान जो है अली मदर, उन्होंने कहा था जी इनकी 4 किले ज़मीन है, 4-5 किले ज़मीन है, सब कुछ है इनके पास, तो ये ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये बात है कि अगर किसी के पास, मैं ये कहता हूँ, अगर यहाँ पे देखें ना, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है ज़मीन का ठेका कितना चल रहा है। 1 किला ज़मीन है ना, उसका 1.5 लाख रुपए ठेका चल रहा है 1 मंथ का। तो अगर हमारे पास 5 किले जो ज़मीन होती, तो हम लोग अगर हम लोग ना बेच सकते ज़मीन, ना भी उगा सकते, अगर हम लोग ठेके पे दे देते ना, तो हम लोग सुकून से बैठ के घर अपना रोज़ी खा सकते थे, रोटी खा सकते थे, हमें काम भी ना करना पड़ता। तो हमें यूट्यूब चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी, अगर हमारे पास इतनी जायदाद होती, इतना सब कुछ होता। तो मेरे ख़्याल में आंटी अली मदर ने यहाँ पे थोड़ी-सी गलती की है बताने में कि देखें, जिसके पास घर हो ना इतना बड़ा, सब कुछ हो, ज़मीनें हों, उसको बाहर दूसरे शहर में जाके धक्के खाने की, किराए पे रहने की क्या ज़रूरत है? मज़दूरियाँ करने की क्या ज़रूरत है? अब्बू जान की अब तबीयत ख़राब थी फैसलाबाद में, वो मज़दूरी करते थे, काम करते थे। अगर हमारी 5 किले ज़मीन होती, हम लोग 4 ठेके पर किले। दे के 5-4 किले, आंटी ने कहा था 4 किले या 5 किले जितने भी हैं, ठेके पे दे के खुद रोज़ी ना खा लेते या खुद ना उगा लेते, अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन होती या कुछ होता तो। अम्बू जान जो है वो मज़दूरी करते थे, काम करते थे। आप हमारी पहली वीडियोज़ जाएँ और देखें, आपको पता चल जाएगा हमारी असल हकीकत क्या थी शुरू में। और शुरू से हम लोगों ने आपको यही बताया था कि हमारा किराए का घर है, और अभी तक हम लोगों ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, वही बताया है जो हकीकत है, जो कि सच है। और मैंने इतना बताया था कि हम लोगों ने ज़मीन 1 कनाल ली थी ठेके पर, उसमें हम लोगों ने मिट्टी डलवा दी है, लेकिन अभी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोगों ने सोचा कि 1-2 मंथ ठहर के हम लोग अपने घर की जो वुड हाउस हम लोगों ने घर बनाना है, उसकी स्टार्टिंग शुरू कर देंगे। और ये भी बताया था कि जिस हम घर में अब हम लोग रह रहे हैं, वो अब्बू जान के दोस्त का घर है, जिन्होंने हमें रहने के लिए दिया। वो रहते हैं जी शहर में, उनका शहर में कारोबार है, तो हम लोगों ने उनसे गाँव में किराया तो कोई लेता नहीं है, गाँव के जो घर होते हैं उनका कोई किराया नहीं लेता, तो उन्होंने हमें कहा जी आप यहाँ पे रह लें जितने दिन है, बाकी जब आपका घर बने तो आप उधर चले जाएँ। तो किसी के भी घर में बंदा रहे तो कितने दिन कोई बर्दाश्त कितने दिन कर सकता है। एक दिन आता है, हर कोई कहता है कि अपना सेटअप बनाएँ, सारा कुछ करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो भी हमें देगा। तो बाकी मैंने वीडियो बनाई थी रिएक्शन वाली, मेरा रिएक्शन वाली वीडियो देने का कोई मकसद भी नहीं था आंटी के खिलाफ। उनका काम है रिएक्शन वाली वीडियोज़ बनाना, वो अपना काम करें। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अपना काम करें जी, सिंपल। हमें हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करते रहें। ये जो आप किसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, मैं यही बात करता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा था कि उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाई थी। मुझे गुस्सा आया था, जिसकी वजह से मैंने उनके बदले उनकी वीडियो को रिप्लाई में बना दी थी। ये मैं बनाना नहीं चाहता था, सिर्फ़ मैंने गुस्से में आके बनाया था, तो उनको शायद बुरा लग गया। तो मैंने वो वीडियो भी मैंने हटा दी थी यूट्यूब से, अपने चैनल से मैंने वीडियो हटा दी थी, तो उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। हर माँ की, हर बहन की, हर आंटी की मैं इज़्ज़त करता हूँ, दिल से इज़्ज़त करता हूँ। सारी मेरी माँ-बहनें हैं, अल्लाह पाक सबकी टेंशन तकलीफ़ें दूर करे। यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो जहाँ पे हर बंदा आके अपनी रोज़ी कमाता है। चाहे आंटी अली मदर हैं, चाहे हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले हैं, चाहे बग्गी वाले हैं, चाहे हम हैं, कोई भी है ना, तो यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग कमाने के लिए आए हैं रोज़ी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना सही तरीके से काम करें। देखें, अगर आपको हमारे व्लॉग्स में
हमारी वीडियोस में कोई गलत चीज़ नज़र आती है तो आंटी अली मदर हमारे ऊपर वीडियो बनाए, हम उनको कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप उनको लगता है कि इन्होंने गंद डाला हुआ है यूट्यूब पे या इन्होंने कोई गलत चीज़ शेयर कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। कोई भी रोस्टिंग वाला चैनल होता है ना, तो उस पे जब लोग रोस्ट करते हैं तो रोस्ट वो लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं। टिकटॉकर्स को ज़्यादा रोस्ट किया जाता है, वो गलत चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन हमने आज तक कोई भी ऐसी वैसी गलत चीज़ शेयर नहीं की। हमारी अगर 150 160 वीडियोस हो चुकी हैं ना, तो हम लोगों ने अपनी इन वीडियोस में कोई भी चीज़ गलत शेयर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं की। सादा और सिंपल विलेज लाइफ शेयर की है। अगर आपको इनमें से कोई गलत चीज़ नज़र आई तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये गलत चीज़ है। बाकी आंटी अली मदर से हम लोग माज़रत करते हैं कि हमसे कोई गलती हुई हो तो वो हमें माफ़ कर दें। आप अपना काम करते रहें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर को भी कोई गलत हमारी बात लगी हो तो हम लोग उनसे भी माज़रत करते हैं। अगर हमारी जो प्रीवियस वीडियोस गुज़र चुके हैं उनमें से कोई गलत बात नज़र आई हो या कोई गलत बात लगी हो, तो अगर कोई झूठ लगा हो तो हम लोग इसकी माज़रत करते हैं। हम लोग जो रिश्तेदारी शो नहीं करवाई ना, हम लोगों ने इंशाल्लाह कभी ना कभी तो करवा ही देनी थी ना। सारे दिन जो है एक जैसे नहीं होते, एक दिन आ जाता है। शुरू में भी हम लोगों ने बताया था कि हम लोग एक दिन ज़रूर अपनी रिश्तेदारी शो करवाएँगे। तो वो दिन भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले आपको पता चल गया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं सिर्फ़ अपने बलबूते पर खुद मेहनत करना चाहता था कि कोई भी इंसान आज के दौर में किसी को कितना मजबूर कर सकता है। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बार-बार मामू को कहूँ, ममानी को कहूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें, कोई कितनी देर तक सपोर्ट करता है। ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें यूट्यूब का चैनल बना के दिया, हमें उन्होंने एक सोर्स बना के दिया कि आप इस पर काम करें, अल्लाह पाक आपकी इसमें बरकत डालेगा। तो ये बहुत बड़ा एहसान होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में भाई भाई का नहीं बनता, कोई किसी का नहीं बनता। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो बाकी मैं चाहता था कि मैं अपने खुद बलबूते पे खड़ा हूँ, खुद मेहनत करूँ, तो मैंने फिर वही काम किया, लेकिन इस चीज़ का गलत मतलब लिया गया। तो मैंने जो हकीकत थी ये बता दी कि ये हकीकत है, और मैं आज सिर्फ़ इस वजह से आया हूँ, वीडियो बनाई है मैंने, कि पहली बात तो ये है कि मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, उसके बाद आप लोगों ने हमें देखना शुरू कर दिया। 1500, 1000, 2000 व्यूज़ आ जाते थे हमारे, तो ये काफ़ी थे। आहिस्ता-आहिस्ता फिर काम बढ़ जाता। लेकिन आंटी जान ने वीडियो बनाई, जिसके बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले थे, उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला, तो हम लोगों ने झूठ नहीं बोला था। उनको शायद जो उन्होंने बातें की, उनको किसी ने गलतफ़हमी हुई। गलतफ़हमी का शिकार हो या किसी ने गलत बातें की, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों ने ज़रा भी झूठ नहीं बोला। जिस तरह की हकीकत हम लोगों ने आपको शुरू में बताई थी, शुरू से लेके अभी तक जो भी हकीकत थी वो सारी सही थी। हम लोगों ने आपको सच ही बताया, जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है। तो अगर हमारी आज की वीडियो में किसी को कोई बातें बुरी लगी हों तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ। तो आंटी अली मदद जो हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपना काम करते रहें, प्लीज़ आप हमारे ऊपर वीडियोज़ ना बनाएँ। हम नहीं चाहते कि हम लोग आपके साथ लड़ें। मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना सादा काम कर रहे हैं। मेरे 1000 व्यूज़ आते हैं, 1500, 2000 व्यूज़ आते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का फ़ायदा उठाऊँ, किसी के ऊपर रिएक्शन वाली वीडियोज़ बनाऊँ और मुनाफ़ा व्यूज़ लूँ, नहीं, मैं नहीं चाहता। देखिए, अभी लास्ट थोड़े दिन पहले बग्गी लोग, हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, ये इनके दरमियान जो है प्रॉब्लम चली रही है और लोगों ने इनका फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने काम से काम रखा है। चाहे हमारे 1000 व्यूज़ भी आते थे ना, तो फिर भी हम लोगों ने अपना काम किया है। कोई भी किसी के ऊपर रिएक्शन वाली वीडियो नहीं बनाई, और ना ही हम लोग अभी बनाना चाहते हैं और ना ही कभी बनाएँगे। क्योंकि हमारा चैनल जी सादा और सिंपल है, हम लोग इसी पर काम करना चाहते हैं। तो हमें देखा करें जी, हम लोगों ने यही आपसे लास्ट पे कहूँगा कि अगर आपको झूठ लगा तो मैं उसकी माज़रत करता हूँ। तो अगर नाराज़ हो गए हैं तो माज़रत, और प्लीज़ हमें देखें, सपोर्ट करें। आपसे यही मैं चाहता हूँ, और जो हकीकत हम लोगों ने आपको शुरू में बताई थी, वही सच है, उसमें कोई हम लोगों ने आपसे झूठ नहीं बोला। और जो ये बात छुपाने वाली थी हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली, वो मैंने आपको बता दी है, उसका रीज़न भी बता दिया है, किस वजह से हम लोगों ने आपको नहीं बताया। और अगर अभी भी आपको लगता है कि हम लोगों ने झूठ बोला, तो आप हमें फिर, अगर जिसको लगता है कि हम लोगों ने झूठ बोला है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल करें। जो भी कोई बात मुझसे पूछना चाहता है, आप मुझसे बात कर लें, पूछ लें, मैं आपको हर बात तसल्ली के साथ तफ़सील से बता दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो बात हम लोगों ने की है पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। और जो आज हम लोगों ने ये बातें की हैं, सिर्फ़ मजबूरी तहत की हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले चलो 1000, 1500, 2000 तक आ जाते थे, अभी 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं। शायद हमारे सब्सक्राइबर हम लोगों से नाराज़ हो गए हैं, तो हम लोग इस चीज़ की माज़रत करते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।